बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्रैकिंग। तो क्रैकिंग क्या होता है? जैसे कि क्रैक का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो बेटा बेसिकली क्रैकिंग जो ऐसी टर्म है कि जिसके ज़रिए हम क्या काम करते हैं, जिसके ज़रिए हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं इसकी नीड हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमने पहले काम किया था इससे पिछले लेक्चर में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसमें जो गैसोलीन ऑब्टेन हुआ था वो जस्ट 20% था। तो वो इतना नहीं होता कि हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो फिर हम ये काम करते हैं कि जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन हैं, जैसे कि गैसोलीन से ऊपर वाले हैं, कैरोसिन ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, ग्रीस ऑयल है, तो ये जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। बेटा ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए हायर हाइड्रोकार्बन जो कि लेस यूज़फुल होते हैं, जैसे मिट्टी का तेल इतना यूज़फुल नहीं है, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल इतना यूज़फुल नहीं है, तो ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, उनको तोड़ेंगे। और जो बड़े हाइड्रोकार्बन हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ज़ाहिर बात है जितने कार्बन बढ़ाते जाएंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। तो जो बड़े हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है, और जो स्मॉलर हाइड्रोकार्बन होंगे दे विल बी मोर वोलाटाइल एंड उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ये डेफिनेशन है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन जो इतने यूज़फुल नहीं हैं उनको तोड़कर हम छोटे हाइड्रोकार्बन में बदलेंगे। छोटे हाइड्रोकार्बन मीन गैसोलीन में बदल लेंगे ताकि उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जा सके, तोड़ा जा सके। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन which are more volatile and having low boiling point is called as cracking। तो बेटा क्रैकिंग जो है करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है दैट नीड टू बी ब्रोकन, इसको तोड़ना पड़ता है। तो बेटा बड़े हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा था कैटिनेशन के अंदर कि कार्बन कार्बन के साथ मिलता जाता है तो लॉन्ग चेन प्रोड्यूस हो जाती है। बेसिकली लॉन्ग चेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। तो जब भी हमने हायर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में बदलना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो बेटा इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी देंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो बेटा हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसा कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये गैसोलीन से भी बड़ा था, लुब्रिकेटिंग ऑयल था। लुब्रिकेटिंग ऑयल बेसिकली ये लेस यूज़फुल है, इतना यूज़फुल नहीं है। हम इसको हायर टेम्परेचर पर हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पर अगर हीट करेंगे तो ये एक बड़ा हाइड्रोकार्बन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में। तो बड़ा हाइड्रोकार्बन स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो ऐसे अमल को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज क्रैकिंग। इसमें हम कुछ चीज़ें, मेन चीज़ तो ये हमने हासिल कर ली, गैसोलीन हासिल कर ली, कुछ और चीज़ें भी हम हासिल करेंगे जैसे कि इथीन बनी, प्रोपीन बनी, इनको हम बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ये भी यूज़फुल होंगी, ये आगे जाके हम देखेंगे कि आपने जो बड़ा हाइड्रोकार्बन है वो बेसिकली क्या किया? वो ऑब्टेन किया, उसको हीट किया, उससे आपने हेप्टेन हासिल कर लिया जो कि पेट्रोल गैसोलीन होता है, और साथ कुछ बाई प्रोडक्ट हासिल कर ली जिसमें बेसिकली ये क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एज इथीन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज प्रोपीन, दिस वन इज कॉल्ड एज हेप्टेन। ये आगे जाके हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। अब बेसिकली ये हमने किस तरह से करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किस तरह से करना है? तो बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दैट रिक्वायर एनर्जी। तो बेटा एनर्जी के सोर्सेज के हिसाब से, सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से हमने क्रैकिंग की डिफरेंट टाइप्स बनाई हुई हैं। तो ये जो हमने क्रैकिंग की टाइप्स बनाई हुई हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से बनाई हुई हैं।
उसमें सबसे पहली है थर्मल क्रैकिंग, हीट देकर क्रैक करना है। तो बेटा ये हीट किस तरह से देनी है, ऑक्सीजन नहीं देनी है, ऑक्सीजन देंगे तो वो कंबस्ट हो जाएगा। तो ऐसा अमल जिसमें सबसे पहली जो टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है थर्मल क्रैकिंग, नंबर 2 है कैटालिटिक क्रैकिंग, नंबर 3 है स्टीम क्रैकिंग। ये जो सारी टाइप्स हमने बनाई हुई है, हमने कैसे बनाई हुई हैं, ये हमने बनाई हुई हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के हिसाब से। थर्म होता है हीट, कैटालिटिक मीन कैटालिस्ट होगा, स्टीम मीन वेपर्स होंगे, हम स्टीम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। तो थर्मल क्रैकिंग की वो टाइप है जिसके जरिए हम हायर हाइड्रोकार्बन को स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि स्मॉलर हाइड्रोकार्बन हमें चाहिए होते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हम हाई टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर देंगे। याद रखना इसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस नहीं करनी, अदरवाइज ये कंबस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इट विल प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थर्मल क्रैकिंग जो है इट विल प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बेटा ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज थर्मल क्रैकिंग। आपने इसको डिफाइन करना है और साथ बेसिकली आपने इसकी इंपॉर्टेंस दे देनी है। और हमने जो पीछे रिएक्शन पढ़ा था 700 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है। जो बेसिकली हमने क्रैकिंग में रिएक्शन पढ़ा था वो थर्मल क्रैकिंग का हिस्सा है। अब उसके बाद दूसरी जो टाइप है उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक क्रैकिंग। जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कैटालिस्ट। तो बेटा ऐसा अमल जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, लेकिन साथ क्या करेंगे, टेम्परेचर हाई नहीं करना, टेम्परेचर लो करना है। जो थर्मल क्रैकिंग है वो तकरीबन 500 से ऊपर होती है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ये कैटालिटिक क्रैकिंग में आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, कितना, 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर भी लो करना पड़ेगा, से 2 atm प्रेशर किया, और साथ कैटालिस्ट लगाना पड़ेगा। कैटालिस्ट मोस्टली हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सिलिका और एल्यूमिना। बेटा ये वो क्रैकिंग की टाइप है जिसके जरिए मोस्टली हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में बदल देते हैं। और उससे क्या होता है, उससे पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अक्सर आप पेट्रोल पंप पे जाएं, वहां पे लिखा होता है लो ऑक्टेन फ्यूल, हाई ऑक्टेन फ्यूल, हाई ऑक्टेन ईंधन, हाई ऑक्टेन पेट्रोल। तो वो जो ऑक्टेन होता है वो क्या है, वो ऑक्टेन नंबर होता है, जो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जितना बेहतर होगा उतनी उसकी क्वालिटी पेट्रोल की बेहतर होगी। और ये सारा काम किसके जरिए किया जाता है, कैटालिटिक क्रैकिंग के जरिए। अब उसके बाद आ जाता है बेटा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक क्रैकिंग, उसमें आप इसके बारे में मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है स्टीम क्रैकिंग। तो बेटा स्टीम क्रैकिंग ऐसा अमल है जिसमें हम थोड़ी सी अमाउंट, लिटल अमाउंट किनकी, हायर हाइड्रोकार्बन की वेपर्स की फॉर्म में उसको शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए स्टीम के अंदर रखते हैं। कितनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। और कितना टेम्परेचर होता है स्टीम का, 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनको शॉर्ट टाइम के लिए स्टीम में रखेंगे और उनको सेपरेट कर लेंगे, और उससे हायर हाइड्रोकार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स। अब उसके बाद आ जाती है बेटा इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या है स्टीम क्रैकिंग की, स्टीम क्रैकिंग विल प्रोड्यूस स्मॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये स्मॉल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करती है। अब उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द नीड ऑफ क्रैकिंग। तो नीड ऑफ क्रैकिंग में टोटल 4 पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें है सबसे पहले बेटा क्रैकिंग की जरूरत क्यों पेश आती है। हमने पहले भी डिस्कस किया लेक्चर के शुरू में कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने की थी पेट्रोलियम की, वो गैसोलीन सिर्फ 20% देता है,
और 20% इतना नहीं होता कि हमारी गाड़ियों को रन कर सके, हमारी नीड्स को पूरा कर सके, तो फिर गैसोलीन की क्वांटिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है? क्रैकिंग के ज़रिए। और वो हम कैसे करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं, जो लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन है उनको तोड़ते हैं बड़े हाइड्रोकार्बन और उससे गैसोलीन ज़्यादा हासिल कर लेते हैं। नंबर 2, इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो बेटा गैसोलीन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और इम्प्रूव किस तरह से होती है वो हम जानते हैं कि हमने कैटालिटिक क्रैकिंग में पढ़ा था कि इसके जरिए ऑक्टेन नंबर भी बढ़ता है, तो ऑक्टेन नंबर बढ़ाकर गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। इसके अलावा बेटा डिफरेंट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होते हैं, जिसमें इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। दे आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्री, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र है, फार्मास्यूटिकल है, इन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है एसीटोन, बेंजीन, ये भी बाई प्रोडक्ट्स में हासिल होते हैं क्रैकिंग के अंदर। दे आर यूज एज ए सॉल्वेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अगर बेटा ये शार्ट क्वेश्चन आएगा तो इसके टोटल 4 पॉइंट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। what is the or why we need the cracking, or what is the need of cracking, or what is overall importance of cracking। तो बेटा इसमें जो टोटल शार्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है नंबर 1 डिफाइन क्रैकिंग, साथ एग्जाम्पल भी देनी है। डिफाइन थर्मल क्रैकिंग, साथ उसमें एग्जाम्पल वही क्रैकिंग वाली ही आ जाएगी। व्हाट इज कॉल्ड एज कैटालिटिक क्रैकिंग, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टीम क्रैकिंग, and why we need the cracking or what is the need of cracking। अब ओवरऑल इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन क्रैकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस हो गए। इससे अगला जो आर्टिकल है बेटा दैट इज कॉल्ड एज रीफार्मिंग, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।